Welcome guys. Let's start our today's lecture. कल व्यापारिक संगठन में जिस चीज की हमने बेटा बात की थी वो था व्यवसाय प्रबंध। यूनिट 3 मैंने बताया था ये महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने उसे प्रारंभ किया था। हमने उसमें बात की थी कल व्यवसाय प्रबंध क्या है, अर्थात इसके अर्थ की, जिसमें हमने व्यवसाय को अलग जाना था, प्रबंध को अलग जाना था, फिर दोनों को मिलाकर जाना था। फिर हमने बात शुरू की थी प्रबंध पे, जहां मैंने प्रबंध के लिए आपको अलग से अर्थ बताया था। यही हमने कोशिश की थी। आज हम इसमें प्रबंध के बारे में और चीजों पर चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रबंध के संबंध में हमें जानने हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रबंध के बारे में आगे। तो जो हमें अगली चीज जाननी है प्रबंध के संबंध में वो है बेटा, हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं। चलिए, अगर मैं प्रबंध की विशेषताओं की बात करूं तो बेटा पहले आराम से इस चीज को सुनिए, समझिए, फिर लिखते चलिएगा साथ में। प्रबंध की पहली विशेषता होती है बेटा उद्देश्य निर्धारण। क्या होती बेटा पहली विशेषता? उद्देश्य निर्धारण। कोई भी संस्था जब प्रबंध की बात करती है कि उसको प्रबंध करना है, मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहली चीज उसके सामने आती है कि आखिर उसे ये मैनेजमेंट, उसे ये प्रबंध किस उद्देश्य से करना है, क्यों करना है। तो उसके पीछे का रीजन है कि उसे अपना उद्देश्य पूर्ण करना है, अर्थात उसके सामने एक उद्देश्य होता है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य करेगा। ठीक है, उसे पता होता है कि कौन सा कार्य उसे करना है। तो उस कार्य को जानने के लिए प्रबंध की पहली विशेषता यही है कि वह पहले उद्देश्य निर्धारित करता है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिएगा पहला हेडिंग, उद्देश्य निर्धारण। जी हां, तो अब क्या है उद्देश्य निर्धारण? लिख लीजिए इसमें बेटा आप उद्देश्य निर्धारण लिख लीजिए बेटा आप। प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का उद्देश्य संसाधनों, प्रबंध का उद्देश्य संसाधनों को एकत्रित कर अधिक से अधिक, संसाधनों को एकत्रित कर अधिक से अधिक उपयोग करके, अधिक से अधिक उपयोग करके उत्पादन करना, अधिक से अधिक उपयोग करके उत्पादन करना, ताकि उत्पादित वस्तु से अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके, ताकि उत्पादित वस्तु से अधिकतम लाभ अर्जित किया जा सके। हो गया बेटा सभी का? चलिए दूसरी चीज बेटा,
प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। क्या है बेटा? प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं बेटा इंग्लिश में। अब सतत का अर्थ होता है बेटा लगातार, ना रुकने वाला, लगातार ना रुकने वाला। अब अर्थ क्या निकल रहा है समझिए। प्रबंध एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, जिसका एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है बेटा, ठीक है, जिसमें एक क्रम निर्धारित है। ठीक, तो प्रबंध वह क्रम है जो रुकता नहीं। अगर यह यहां से प्रारंभ होके अंत तक पहुंच भी गया तो पुनः यह प्रारंभ में आ जाता है। अब अर्थ थोड़ा समझने में अगर समस्या है तो और ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। क्या? अभी आप क्लास 11th में एक टारगेट रखे थे, एक लक्ष्य बना रखे थे, एक उद्देश्य निर्धारित कर रखे थे कि आपको अच्छे नंबर लाके पास हो जाना है। तो आपने उसके हिसाब से योजना बनाई, प्लान कर लिया, फिर उस प्लान पे काम किया आपने, फिर देखा कि कहीं आप भटकते तो थोड़ा सा नियंत्रण किया। इस तरह से करते करते अपने उद्देश्य को आपने पा लिया। तो बेटा आपने अपने उस कार्य के लिए पूरा प्रबंध लगा लिया अपना कि हमें ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। ऐसे करते करते आप उद्देश्य को पा लिए। 11 पास हो गए तो क्या अब आपका प्रबंध रुक गया? अब आप 12th में आ गए, फिर से अब तो इस बार इससे अच्छे नंबर लाने, फिर से प्रबंध करेंगे। तो प्रबंध नहीं रुका, इसीलिए मैंने कहा कि प्रबंध क्या है? प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है जो रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, सतत प्रक्रिया। इसके अंतर्गत लिखते हैं बेटा, इसके अंतर्गत लिखते हैं बेटा, प्रबंध में विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। प्रबंध में विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तर पर समस्या एवं उनमें सुधार करने की आवश्यकता रहती है, एवं उनमें सुधार करने की आवश्यकता रहती है। और यह जटिलता व्यवसाय में